भागवत कथा श्रवण करने के लिए जब बैठे यहाँ पर, तो आपके माध्यम से कितने बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी चलकर आए और यहाँ तक कि आपको मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए, मृत्यु के भय से मुक्त कराने के लिए स्वयं नारायण अमृत का कलश लेकर आ गए। सोचो, इस भागवत रूपी ग्रंथ, इस भागवत रूपी महिमा का इतना असर है कि नारायण स्वयं अमृत लेकर आ गए राजा परीक्षित जी को पिलाने के लिए। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हे देवतागण, आप लोग बहुत चालाक हैं, कि अमृत का कलश लेकर के इस भागवत रूपी अमृत को ले जाना चाहते हो। कहां? स्वर्ग में। स्वर्ग ले जाने के लिए समस्त देवतागण आए थे सुखदेव जी महाराज के पास, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने नहीं दिया। इस भागवत रूपी अमृत, इस भागवत रूपी फल को सुखदेव जी महाराज ने भगवान को भी नहीं दिया, नारायण जी को भी मना कर दिया कि नहीं, ये हम नहीं देंगे। उन्होंने अमृत को ठुकरा दिया, लेकिन भागवत रूपी अमृत को नहीं दिया। तब देवताओं में मंत्रणा हुई कि ऐसा क्या है इस भागवत में जो हम सबको नहीं मिला। एक पलड़े पर भागवत रूपी ग्रंथ को रखा गया और दूसरे पलड़े पर संसार के समस्त माणिक रत्न और ग्रंथों को रखा गया। फिर भी ये ग्रंथ सबसे भारी पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष की महिमा का वर्णन नहीं है। इसमें तो साक्षात लीलाधारी नटवर नागर नंद प्रभु श्री कृष्ण जी के चरित्र का वर्णन है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व है, अर्थ है। आप लोगों ने कथा में श्रवण किया था कि देवी द्रौपदी जी की लाज बीच सभा में चीर को खींचा जा रहा था। कब? द्वापर में। द्वापर में चीर हरण हो रहा था और इतने बड़े बड़े महारथी बैठे थे, किसी ने लाज नहीं बचाई। वो द्वापर में था, लेकिन कलयुग में वो हो रहा है। कलयुग में वो हो रहा है। आपके सामने किसी के घर की बहन बेटी अगर रास्ते में जाती रहती है, तो चार लोग मिल करके मजाक उड़ाते हैं, तमाम प्रकार की अनावश्यक बातें बोलते हैं, परेशानी करते हैं उस बच्ची को, उस बालिका को, उस महिला को, और समाज के लोग वहां पर खड़े रहते हैं, कोई नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि आज की बात नहीं है, ये द्वापर में भी हुआ था। जब एक बीच सभा में एक अबला की इज्जत लूटी जा रही थी, तब भी बड़े बड़े महारथी थे, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। आज भी रास्ते में लोग बच्चियों को, महिलाओं को गलत शब्दों से प्रयोग करते हैं और लोग बैठे रहते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर आज हम कुछ बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ विवाद हो जाएगा। तो क्या है, बच्चियां जाते हैं स्कूल पढ़ने। द्वापर में जो हुआ था, ये कलयुग में सत्य साबित हो रहा है। ये कलयुग में सत्य साबित हो रहा है। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, जिस कमंडल में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धो करके अपने कमंडल में रख लिए थे, आज उसी जल
को पुनः पृथ्वी पर लाने के लिए